श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 20। अथ सत्यान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपते धनुर्द्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमह महीपते। अथ व्यवस्थित दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वज प्रवृत्ति शास्त्र संपते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमह महीपते। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान् क्रमबद्ध दृष्ट्वा देखना धृतराष्ट्र के पुत्र कपिध्वज ध्वजाधारी वानर प्रवृत्ति प्रारंभ होने वाला है। शस्त्र संपते शस्त्रों का प्रयोग करना, धनु झुकना, उद्यम्य ग्रहण करना, पांडु पुत्र अर्जुन ऋषिकेशम श्री कृष्ण को, तदा उस समय वाक्यम शब्द इदम ये आह कहा महीपते राजा। अथ व्यवस्थित दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रम कपिध्वज प्रवृत्त शास्त्र संपते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्य इदम आह महीपते। अनुवाद: उस समय पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था, ने अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बातें कही। यहाँ संजय अर्जुन को दूसरे नाम कपिध्वज से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है बंदर बैनर। ये शक्तिशाली वानर भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है। अर्जुन के रथ पर हनुमान। हुआ यूं कि एक बार अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान राम के समय में वानरों ने भारत से लंका तक भारी पत्थरों से पुल बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। अगर मैं वहां होता तो तीरों का पुल बना देता। सर्वज्ञ भगवान ने उससे पूछा, ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे अपना पुल दिखाओ। अर्जुन ने बड़ी कुशलता से हजारों बाण बरसाए और एक विशाल पुल बना दिया। अब इसका परीक्षण करने का समय आ गया था। श्री कृष्ण ने इस कार्य के लिए महान हनुमान को बुलाया। जैसे ही हनुमान पुल पर चलने लगे तो वह उनके पैरों के नीचे से टूटने लगा। अर्जुन को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उनके बाणों का पुल भगवान राम की विशाल सेना का भार नहीं संभाल सकता था। उन्होंने उनसे माफी मांगी। इसके बाद हनुमान ने अर्जुन को विनम्र रहने और कभी भी अपने कौशल पर घमंड नहीं करने की शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को वरदान भी दिया कि महान युद्ध के दौरान वह स्वयं अर्जुन के रथ पर बैठेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ ध्वज पर महान हनुमान का प्रतीक चिन्ह था। श्रीमद् भागवत अध्याय 1 श्लोक 20 समाप्त हुआ। अगला अध्याय और श्लोक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।